ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे यह इतनी बड़ी शक्ति बने और कैसे ये पूजे जाते हैं, इन सब के बारे में बहुत सारी कथाएं बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा और सुना होगा। इनके जन्म की कहानी जैसे गोगा जहारवीर के पुत्र कहे जाते हैं, यमुना में बहा दिए गए थे इनका जो भ्रूण था, और कई लोग धूने से ये जन्मे हैं। कई लोगों की ये कहानियाँ हैं, दंत कहानियाँ हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो भक्ति से लेकर और भक्ताई तक की जानकारी है। और शायद आपने एक जानकारी कहीं थोड़ी बहुत सुनी होगी, पर पूरी जानकारी कहीं नहीं सुनी होगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा वीर बुलाकी के बारे में, जो कि आगरा की सच्ची सरकार कहे जाते हैं। इनका जो स्थान है वो आगरा में है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दो, ताकि हमारी आने जो और वीडियो है वो भी आपको मिल जाए। और अगर कोई और वीडियो और का जानकारी आपने नहीं देखी है या नहीं सुनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जैसे कि उतारा महाकाली का उतारा कैसे किया जाता है, बाबा वीर बुलाकी का उतारा कैसे किया जाता है, भक्ति करनी है तो कैसे करनी चाहिए, माला को कैसे जागृत किया जाता है, साधना और सेवा में क्या अंतर है, झाड़ा क्या क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं कैसे पता चले, और भी साधनाएं हैं, गुरु धारण करें तो कैसे करें। तो ये सारी जो वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बाबा वीर बुलाकी हैं, इनके जन्म की तो जो कथाएं हैं वो एक अलग ही हैं, जिसे प्राचीन हम लोग कह सकते हैं, जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई हैं। वही सुनी सुनाई बातें हैं वो चल रही हैं। पर जो बाबा वीर बुलाकी हैं वो बहुत शक्तिशाली देवता हैं। और एक बालक का जो स्वरूप है बाबा वीर बुलाकी का, वो पूजा जाता है, जिनके एक हाथ में सोटा और एक हाथ में मदिरा है। इनके भोग के लिए इन्हें बूंदी के लड्डू, लौंग बतासे का जो भोग है ये दिया जाता है। बाबा वीर बुलाकी जो अपने सबसे ज़्यादा मानते हैं वो मानते हैं जमुना। यमुना माँ को ये अपनी माता मानते हैं। जो जमुना जी है, जमुना जी आगरा तक जाती है और इनका जो स्थान है वो आगरा में ही है, सबसे बड़ा स्थान। बाकी तो इनके जो मठ हैं, बाकी मंदिर हैं, वो यमुना के किनारे पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये यमुना माता को इतना मानते हैं कि अगर यमुना माई की ने आंधी जाए तो ये वहीं रुक जाते हैं। और कमाल खां सैयद, जहाँ इनके मंदिर के पास ही कमाल खां सैयद की मज़ार है, जो ये कमाल खां सैयद को अपने गुरु रूप में मानते हैं। और कमाल खां सैयद, मसानी माता, माता काली और शमशान का अगवानी और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो बाबा वीर बुलाकी के साथ चलती हैं। बाबा वीर बुलाकी बहुत उग्र देवता हैं। जब इनकी सवारी आती है तो सवारी जब आती है तो ये हाथ हिलाते हैं, बड़े बड़े तेज तेज, बहुत जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हैं। जो दिल की धड़कन है भगत की वो इतनी बढ़ जाती है, सांस लेने की गति इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे बंदा पता नहीं कितने किलोमीटर से दौड़ लगा के आया हो। और जब ये आते हैं तो उग्र रूप में ही आते हैं। कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उग्र भी होती हैं और सौम्य भी होती हैं, पर कुछ शक्तियाँ होती हैं जो उग्र ही होती हैं। तो बाबा वीर बुलाकी जो हैं वो उग्र देवता हैं। जब ये आते हैं तो इनकी सवारी आती है तो हाथ जो है ये हाथ हिलाते हैं, और जब इनकी सवारी आती है तो एक अलग ही रूप इनका देखने को मिलता है बाबा वीर बुलाकी का। और इनका जो भोग है, इनकी जो साधना है, इनकी जो सेवा है, वो 99% फलदायी होती है अगर आप इसे करते हैं जमुना घाट पे। मतलब अगर मैं घर के मुकाबले बोलूँ तो आपसे, आप अगर इसे जमुना घाट पे इनकी सेवा करते हैं, इनका भोग देते हैं, तो वो अति शीघ्र, जिसे हम लोग कहते हैं, वो फलदायी होती है। इनका जो उतारा जाता है वो भी यमुना घाट पे जाता है, यमुना जी में जाता है। जब यमुना जी पे किनारे इनकी जब पूजा भोग दिया जाता है तो इनके भोग के साथ साथ कमाल का सैयद की बर्फ़ी और माता जमुना का एक दोना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बाबा वीर बुलाकी जो हैं वो वैसे तो वाल्मीकि समाज में के कुल देवता माने जाते हैं। वैसे तो देखो, देव तो है वो, हर कोई देवता तो देवता ही हर कोई पूजता है, पर वाल्मीकि समाज में
ये बहुत सारे लोगों के जो है वो कुलदेव हैं। ये जो हैं ये सुअर का बच्चा, बकरा, मुर्गा और दारू, इस पे चलते हैं। शक्तियाँ जो हैं वो कोई बुरी नहीं होती, पर जो लोग हैं, जो भगत हैं, वो उन्हें बुरा बना देते हैं। बंधन करके, वचन बंद करके उनको बुरे कार्यों को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कुछ शक्तियाँ हैं जो कार्य करने के लिए तत्पर भी हो जाती हैं भेंट पूजा लेके। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा वीर बुलाकी को गालियाँ या उल्टी सीधी बोलते हैं, या और भी देवी देवताओं को। देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, हम हैं इंसान, और हम जो हैं वो कर्मबंध हैं, पर शक्तियाँ कर्मबंध नहीं होती। हम जो हैं कोई भी कार्य करेंगे तो पाप और पुण्य वो लगेगा हमारा, पर शक्तियाँ कभी उनका पाप पुण्य नहीं लगता। पाप तो लगता ही नहीं है, वो कुछ भी कर ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये शक्ति ऐसी है बाबा वीर बुलाकी, उग्र शक्ति। इनको भूल से भी आप गाली मत दे देना किसी के कहने पे या कुछ भी। पहली बात तो गाली बनता ही नहीं है। बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होने वाले देव हैं, और बहुत जल्दी बिगड़ने वाले देव जो है वो, अगर बिगड़ जाए तो घर को शमशान बना देते हैं। कोई भी संकेत नहीं देते ये। अगर इनके भेंट पूजा नहीं देते या इनको पूजती नहीं है कोई पीढ़ी, तो ये कोई संकेत नहीं देते, सिर्फ बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। पता जब चलता है, जब आप कोई भगत के पास जाते हो और भगत बताता है कि बाबा वीर बुलाकी की खोट है, बाबा वीर बुलाकी का कराया है, तो इसलिए कभी गाली मत देना। बाबा वीर बुलाकी को कुलदेव के रूप में लोग पूछते हैं, और कई लोग बीड़ा जो लेते हैं गुरुमुख होके, जब किसी गुरु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं ये देव शिष्य को, तो इस तरीके से ये चलते हैं उसके कुल में। पर ये पूरे परंपरागत चलते हैं, पूरे कुल में चलते रहते हैं। अगर आपने इनकी पूजा भोग दिया है, जो कि इनका होली दिवाली जाता है या फिर दिवाली जाता है, तो ये आपकी पीढ़ी को भी पूजने होंगे, उसके बाद भी पीढ़ी को पूजने होंगे, वरना ये पूरा गंगाल मचा देते हैं। इसलिए जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं उनको सबको पता होता है, इसलिए वो सब पूजते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पर अगर कोई और समाज का व्यक्ति बाबा वीर बुलाकी को अपने गुरु से लेना चाहता है, तो बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है, बहुत शक्तिशाली शक्ति है। और इनकी पूजा सेवा टाइम पे नियम जो इनके वो बहुत कड़े होते हैं, वो करने ही होते हैं। बाबा वीर बुलाकी जो हैं वो अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव, जैसे मैंने आपको बता दिया। इनका स्वरूप जो है वो काला है। इनका जो दिन माना जाता है वो शनिवार के दिन माना जाता है। अगर शनिवार के दिन इनकी पूजा दी जाए तो शनिवार के दिन ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बाबा बुलाकी, कमाल का सैयद और यमुना माता, इन तीनों का भोग जाता है जब इनकी पूजा की जाती है। इनकी जो साधना है वो वैसे 41 दिन की साधना इनकी जब की जाती है। जैसे अगर आप घर पे साधना कर रहे हैं या फिर जमुना किनारे कर रहे हैं, जमुना किनारे आप इनका भोग दे के आना होता है हर शनिवार के शनिवार, और घर पे आपको जो भी आप ध्यान लगाना या फिर मंत्र जाप करना होता है इनका। इनकी पूजा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वह बूंदी का लड्डू है, लाल सिंदूर है, इत्र है, सुपारी है, बर्फ़ी है, कच्चा दूध है, अगरबत्ती, लौंग, कपूर, पान, सिगरेट, शराब की बोतल और छुआरा। ये सामग्री जो है इनके भोग के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये प्रयोग किया जाती है बाबा वीर बुलाकी के बारे में। और एक इनका जो है वो दीपक जलाया जाता है घी का। इनकी जो सेवा है, इनकी जो पूजा है, जो इनकी सेवा पूजा करते हैं वो, उन्हें ये इतनी जल्दी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप में ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और ये जो भूत प्रेत जो हैं और जिन मशाएं, इनको हटाने में तो इनकी शक्ति बिल्कुल चुटकी भर से तरीके से काम करती है। बिल्कुल, अगर इनका जो भगत है, अगर इनका भगत जो है वो अगर किसी के घर में पैर रख देना तो सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही घर छोड़ के भाग जाती हैं। जब इन्हें छोड़ा जाता है किसी के घर, किसी गलत कार्य पे छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले ये घर के देवताओं को बांधते हैं। जब घर के जो देवता है ना, वो पहले खुद ही साइड हो जाते हैं। हर जगह पे ये चले जाते हैं, किसी चीज़ का परहेज नहीं है, गंदी अच्छी हर जगह पे ये चले जाते हैं। हर जगह इनकी शक्ति है जो कार्य करती है।
इनकी साधना में जो है वो लाल और काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है और साथ साथ जो माला होनी है वो हकीक की माला जो है वो प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो साधना है, कभी भी अगर कोई करने के लिए सोच भी रहा है, वैसे तो वाल्मीकि समाज में बहुत आसानी से है इनकी सेवा पूजा मिल जाती है। जैसे ये हुक्का हुक्का लगाया जाता है इनके नाम का, 2 लौंग इनके नाम की डाली जाती है और 41 दिन की जब सेवा उठाई जाती है तो इनकी सवारी आ जाती है और उनका भोग प्रसाद दिया जाता है। पर बिना गुरु के ये साधना बिल्कुल किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के बहुत हानिकारक हो सकती है ये साधना। ये साधना, कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो बिना गुरु के कर सकते हैं, पर कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो बिना गुरु के करनी ही नहीं चाहिए। उग्र साधनाएं तो बिल्कुल, जैसे कि माता मसानी हो गई, मदानन माता हो गई, माता काली हो गई, मरगट कालका हो गई, या फिर ये कलवा पवन हो गए। तो इनकी साधना तो बिना गुरु के करनी ही नहीं चाहिए। फूला माता हो गई, नथिया माई हो गई, हावड़ा पवन हो गया। तो बहुत सारे जो साधना है वो आपको बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। तो बिना गुरु के इस साधना को भी मत करना। बहुत अचूक साधना है, बहुत कहते हैं कि उग्र साधना है। अगर आप वाल्मीकि समाज से हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है साधना को करना, क्योंकि ये जो वाल्मीकि समाज से, तो ये साधना आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, अपने गुरु से मिलती है। और बात करें, अगर मंत्र की बात करें तो देखो, मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका बहुत ही शक्तिशाली शाबर मंत्र है। और देखो, बात ऐसी होती है कि कोई भी देवता है ना, उसके मंत्र तो सेम ही होते हैं। गुरु से द्वारा जो मिले होते हैं शिष्य को मंत्र होते हैं, वो जो किसी ने नेट पे नहीं डाल रखे वो एक अलग बात होती है, परंतु जो मंत्र होते हैं वो सेम ही चलते हैं। और मंत्र जब जागृत होते हैं, जब आपकी सेवा, आपकी भक्ति उन मंत्रों को जागृत करती है, वरना उन मंत्रों का कोई अस्तित्व नहीं। मंत्र सुन लो आप। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। शमशान की लकड़ी, सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू, मैं बुलाऊं तू आ बुला की, कसम तुझे कमाल खां की, यमुना से मारा पड़ेगा, दुहाई दिल्ली लाल तखत की, मेरा काज ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु का। धीरे धीरे बोल देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन लो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। शमशान की लकड़ी, सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू, मैं बुलाऊं तू आ बुला की, कसम तुझे कमाल खां की, यमुना से मारा पड़ेगा, दुहाई दिल्ली लाल तख्त की, मेरा काम ना करे तो तुझे तेरी माँ का दूध हराम, गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश गुरु का। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा मंत्र। पर आपसे मैं फिर दोबारा बोलना चाहूँगा कि बहुत उग्र साधना है, बहुत सोच समझ के इस साधना को करिएगा अगर करना चाहते हैं तो। और मैं तो आपसे पर ये बोलूँगा कि देखो, जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं। आप जानकारी, बहुत से लोगों को रुचि होती है जानकारी कि किस तरीके की, कौन देवता क्या है, कैसा है, कहाँ क्या कैसे काम कार्य करता है, कैसे उसकी उत्पत्ति, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य करने में सक्षम है। तो साधना करना और जानकारी लेना, इनमें फ़र्क होता है। तो आपके जो कुलदेव हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, उन्हीं की सेवा कीजिए। और बाकी जानकारी के लिए मैंने बाबा वीर बुलाकी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बता सकूं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको और जानकारी चाहिए कि गुरु कैसे बनाए, मेरे घर माता मदानन के बारे में, उनकी साधना के बारे में, पूछा कैसे देखी जाती है, या फिर भगवान शिव की साधना, नगरपाल क्षेत्रपाल जी की साधना, सिद्धि किसकी करनी चाहिए, तो इनको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं शिव शंकर भोलेनाथ से विनती करूंगा, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर में भंडार भरे रहें, आपके सारे कार्य जो हैं वो बनते रहें, आप अपने कुलदेव, अपने इष्ट देव की सेवा करते रहें, आपके घर में बरकत हो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।